मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्य की जानकारी व पालन करवाने के लिए परमात्मा चारों युगों में स्वयं आते हैं। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, मध्य प्रदेश उज्जैन। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में गोपालपुरा ITI कॉलेज के सामने रामी माली समाज धर्मशाला में दिनांक 17 दिसंबर रविवार को सुबह 11 बजे से LED प्रोजेक्टर पर वास्तविक सनातन धर्म तत्वज्ञान कल्याणकारी सत्संग संपन्न हुआ, जिसमें श्री सद्गुरु देव जी ने बताया, कबीर मानुष जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अर्थात मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य लाख 84 के चक्र व जन्म मरण के रोग से मुक्त होने के लिए मिला है। अगर इस कार्य को पूरा नहीं किया तो समझो कुआं कितना ही सुंदर क्यों ना हो, अगर उसमें पानी नहीं हो तो वह व्यर्थ है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन पाकर भी केवल खाने कमाने में ही व्यस्त रहेंगे और सद्भक्ति नहीं करते हैं तो ये जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। ये तत्वज्ञान पूर्ण परमेश्वर चारों युगों में कराने के लिए स्वयं आते हैं। उप जानकारी भक्त मुकेश दास देवल ने देते हुए बताया कि आज वर्तमान में एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सत्संग के माध्यम से अपने अनुयायियों से सद्भक्ति करवाकर मनुष्य जीवन सफल बना रहे हैं, मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय सेवादार भक्त भगत दास, जिला सेवादार भक्त किशोर दास, भक्त गोविंद दास, बहन निकिता दासी, तहसील सेवादार भक्त अरविंद दास, भक्त श्याम दास, सत्संग सेवादार भक्त अशोक दास, भक्त ओम दास, भक्त सीताराम दास, भक्त रजत दास आदि सैकड़ों श्रद्धालु जन भक्त व भक्त मतिया शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन। अज्ञानता से की हुई गलतियां और काल प्रेरणा से की हुई गलतियां को परमात्मा खुद समझते हैं कि इस जीव के बसकालीन काल ने इसको इतना भ्रमित कर दिया कि ये कुछ भी कर सकता है। और आपको पता चल गई विष है, फिर खा के दिखाइए। होरी हो कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो, कि फिर आपके घर में एक न्यारी खुशी होगी, आपकी आत्मा में न्यारी खुशी होगी। रहा है इसका पालन कर ले, तुम्हें फिर सतयुग जैसा माहौल शुरू हो जाएगा। सतयुग में क्या होता है कि बहुत लंबी आयु हो जाती है, क्योंकि अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ये काल फिर अटैक नहीं कर सकता और आपस में बहुत ही अच्छा प्रेम बनेगा। या लूट खसोट रिश्वतखोरी हाहाकार मची है, इस माया ने सबको अंधा बना दिया। ऐसे बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। शर्म की बात है, क्योंकि इंसान की जमीर खत्म होगी। क्यों होगी? क्योंकि तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, भगवान के विधान से परिचित नहीं है, आध्यात्मिक कर्मों से परिचित नहीं है। इसी कारण से हम गलतियों पर गलती करते जाते हैं, एक माया के कारण। मैं तो भगवान ठाट कर रखे, तो इस फैसले को चल गुरुदेव के चरणों में रख दिया, तेरा धर्म में लग गया। ऐसा ही किया था। तो पुणात्मा ये बातें कर सुन की नहीं, ये कर पालन की है। ये सच्चाई है कि आप देखना इस परमात्मा के हाथ एक बार लग कर देखो, सच्चे दिल से। और फिर आज तो आप लूटते हो दुनिया को, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, दोनों दुखी हो रहे हो, इधर से नुकसान हो रहा है, उधर से आप अपनी नेचर खराब करके भाव बिगाड़ करके चोरी रिश्वत लेते हो। और फिर आपके आत्मा में कैसी शांति होगी। एक तो ऐसा माहौल बदल जाएगा कि विष दिखाई देगा आपको। उसके इसी में परमात्मा बताते हैं, जब तुझे ज्ञान हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि एक कण पड़ा है विष का। सत्संग से जानकारी होती है कि मानव शरीर का एक बहुत ही अनमोल कार्य इन क्रियाओं से भिन्न है। और ये दूसरे शब्दों में ये कहें कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य ही अन्य है। वो कौन सा है? वो सत्संग से पता चलता है कि आत्म कल्याण करवाना ये मनुष्य जीवन
का मुख्य उद्देश्य है और इसी के लिए मनुष्य जीवन का एक सुअवसर प्राप्त होता है। उम्र भर करेंगे। और थैंक्स टू बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज, उस दिन के बाद मेरी मम्मी की वो जो तकलीफ थी ना वो बिल्कुल नहीं हुई है। मेरी मम्मी साथ में है। और क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? भगत दास, पवासा में रहते हैं जी। आज यहाँ पर जो सत्संग था इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हमारे गुरु जी बताते हैं कि जहाँ ये मृत्यु लोग है या क्रम बंधन से बंधे रहते हैं या से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो तत्वदर्शी संत की खोज करना चाहिए। और इस पृथ्वी में तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज जी और कोई भी नहीं। और जो जरा और मृत्यु से छूट के हम अमरलोक में सतलोक में ले जाने का उद्देश्य ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और सद्भक्ति करके सद्ज्ञान देके हमारे को पूर्ण मोक्ष प्रदान करते हैं जी। हम जीवात्मा को ओरिजिनल धाम कौन सा है? हाँ, अमरलोक है। अमरलोक है। एक दोहा सुना था मैंने, सतलोक हमारा ठिकाना है, हाँ, सद्भक्ति करके जाना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। ओके सर।